Yeah, so I am going to welcome again that welcome leaders and thank you so much to give me this opportunity. और मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने लीडर्स के लीडर्स तो ऐसे हम सभी हैं बट अपने को होस्ट के जो हमसे पहले बहुत पहले से काम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू कि वो मेरी वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, हमारी वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट। राइट, तो आज मैं ऐसे लीडरशिप स्किल पे बात करने जा रही हूँ क्योंकि हम सब लीडर हैं बट हमारे अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है वो आज हम देखेंगे, ठीक है? तो राइट, राइट। आज की हमारी मेन टॉपिक है लीडरशिप स्किल और आज हम अपने आप को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि बहुत कोई मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा पूरा नाम है प्रियंका बर्नवाल और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं झारखंड में रहती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर का नाम है वैष्णवी और संजय सर। तो मैं इनके टीम में काम करती हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको और कुछ मेरे बारे में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। चलो या तो प्रियंका प्रोसीड। या सो गाइस मेरा इंट्रोडक्शन डन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वेबिनार की तरफ, अपने जो मेन हमारा लीडरशिप स्किल पे जो प्रेजेंटेशन है उसके तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड यार प्रियंका, कितने लोग एनर्जी फील कर पा रहे हो? प्रियंका के अंदर जो एनर्जी है कितने लोग फील कर पा रहे हैं? यस यस सर, कल मैं ये भी बोली थी कि आप अपनी बैटरी मोबाइल की चार्ज करके और अपनी एनर्जी की भी करके आना। राइट, बिकॉज़ आई कैन अगर फील यार आपके मैं अंदर एनर्जी नहीं है ना तो फिर मजा नहीं आएगा वेबिनार अटेंड ऑफ करके। कोर्स। तो आप पूरा एनर्जी के साथ सारा पूरा पार्टिसिपेट करो ताकि राइट, मेरी एनर्जी आप पे तब आपकी तरफ ट्रांसफर हो सके और आपकी वाली मेरे तरफ। ऑफ कोर्स। चलो यार प्रोसीड प्रोसीड या कांग्रेस या गो फॉर इट। आप आगे चलो यार प्रियंका, प्रोसीड। या तो ये मेरी सर स्क्रीन शेयर ऑलराइट वेट। ओके प्रियंका। हाँ, कर रही हूँ मैं। सर स्टार्ट हो गई? यस प्रियंका विजिबल है, कंटिन्यू हम्म। करो आप। तो ये मैं प्रिपेयर की हूँ आप सभी के लिए प्रेजेंटेशन। तो पहला है कि व्हाट इज योर क्रूशियल गोल ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले आप लोग अपने गोल अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है ना तो फिर आप कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम कर लो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपकी जो गोल होती है वो आपकी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है? तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपकी गोल क्या-क्या है? आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपके लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में आप डालो, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आपकी गोल क्या है? और लास्ट में मैं अपना भी शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलने वाली। तो आप लोग प्लीज़ अपने गोल्स को लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो और अपने लाइफ को लेके और आप कितने ज़्यादा सीरियस हो। ऑलराइट, सो मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कमेंट पे करो। नाइस पार्ट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और थैंक यू आपके पार्टिसिपेट्स के लिए और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस। बस ऐसे ही आप सब कोऑपरेट करते रहना ताकि प्रियंका को भी थोड़ा सा लगे कि आप लोगों ने कोऑपरेट कर रहे हो। ओके गाइस, सो मैं पढ़ ली आपकी पूरी आपने क्या कमेंट किया है। तो रियली आप बहुत रियली आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने लाइफ को लेके। तो मेरी अगर मैं अपना गोल बताऊँ तो मेरा गोल है कि मुझे 1 अगस्त 2025 तक फाइनेंशियली फ्री होना है। हाँ, अब आप पूछोगे कैसे? प्लान है क्या आपके पास? देखो, फिलहाल तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है,
बट मेरे पास एक गोल है। और जब आपके पास कोई मंजिल होती है ना, तो रास्ते आपको खुद मिल जाते हैं, ठीक है? बस आपको अपने दिमाग को ओपन करके रखना पड़ेगा कि अगर आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो आप उसको लो। ये नहीं कि देखो, अगर आपके पास गोल नहीं रहेगा ना, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएगी, वो कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने माइंड को हमेशा ओपन रखो, और जब भी आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आए जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाए, तो आप उसको ग्रैब करो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी मैं इस सिस्टम पे क्यों काम कर रही हूँ, तो मेरा क्या था कि मेरा मोटिव है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, और दूसरा बात है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं दूसरों के लोगों के लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकूं, और अपनी लाइफ में भी। तो क्या हुआ कि जब मुझे लाइक वैष्णवी के थ्रू इस सिस्टम के बारे में पता चला, तो तब मेरा मेन मोटिव था कि मुझे लर्निंग करना है। क्योंकि मुझे 2018 में मुझे अपना फर्स्ट स्मार्टफ़ोन मिला था, तो तब से लेके मैं अभी तक बस लर्निंग कर रही थी। बट मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकूँ, जो मैं आज तक सीखी हूँ। जैसे मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ती हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके, बिज़नेस रिलेटेड, तो मैं उस मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मुझे ये फ़ोरसाज के बारे में पता चला, तो मैं लाइक एक दिन में ही डिसीजन, क्योंकि वो मुझे पैसे की मतलब मुझे पेरेंट्स से माँगने पड़ते हैं, इसलिए मुझे 1 दिन का टाइम लगा। अदरवाइज़ मैं तुरंत जॉइन कर ली। मैं कुछ रिसर्च सर्च कुछ नहीं की, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट था ना, तब जब मैं जॉइन की थी तब 1900 का था। तो वो उससे पहले भी मैं बहुत सारा कोर्सेज़ लाइक 3000 में 4000 में ले चुकी थी। कोर्स ली थी, कोई कंपनी जॉइन नहीं की थी। तो मेरे लिए 2000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, अगर मुझे कुछ सीखने को मिले तो। तो यही होता है कि अगर आपके पास गोल है, तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप ग्रैब करते हो। तो आप हमेशा अपने गोल के लिए काम करो, अपने अपॉर्च्युनिटी को देखो। सेकंड क्वेश्चन है कि आर यू लीडर? तो जैसा आपने पहले ही आंसर दे दिया कि यस वी आर लीडर, एंड जैसे मैंने पहले ही बोला कि अपने आप को लीडर कंसीडर करो। बट क्या है कि आज हम एक गेम खेलेंगे। आज मैं आपको 10 क्वालिटीज बताऊंगी लीडर्स के, और आपको देखना है कि वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दोगे, और अगर क्वालिटी नहीं है तो आप अपने आप को 0 दोगे। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी वो क्वालिटी है लीडरशिप की, जो क्वालिटी होती है, वो कितना आपके अंदर है और कितनी नहीं है, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। और जो इस गेम के विनर होंगे, वो आज के सबसे ज़्यादा बेस्ट लीडर होंगे, बेस्ट लीडर ऑफ दिस वेबिनार। ऑलराइट गाइस, सो आर यू एक्साइटेड? टाइप इफ यू आर एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम। Yes, I'm excited. ओके सर। मैं चैट नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये थोड़ा हमको लगता है इसका डिफ़ॉल्ट है इस ऐप का, बट कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस वर्ल्ड, बी पॉजिटिव। मैं आपको कोऑपरेट करते रहूंगा, आप करो ना, मैं बताते रहूंगा यस, चैट में क्या चल या रहा है। संजय कोऑपरेट करते हैं ना, उनको पता चल जाए, ताकि हाँ कि बहुत सारी चैट आ रही हैं, मतलब फ्लड है एकदम चैट्स का यहाँ पे। या और भूकंप भी एक आएगा, मैं देखिए तो ना एक सर। बात और बोलूंगा आप सभी लोग को, अगर आपके टीममेट्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि उसको होना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा आप यू कैन मेक अ कॉल, आप उनको कॉल कर सकते हो, सो दैट ही और शी कैन अटेंड इट लाइव, बिकॉज लाइव का मजा अलग ही होता है। जो गेम होने वाला है एग्जैक्टली वो भी अगर कोऑपरेट करेंगे या करेंगी तो उसको भी मजा आने वाला। तो आप अगर कोई भी लगता था जो अटेंड करना चाहिए तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो इस दौरान, या प्रियंका प्रोसेस। यस सर। सो ये हमारा था कि हम एक गेम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग पूरे नोटबुक के साथ बैठो। अगर नोट डाउन करना हो कोई पॉइंट तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप बस अपने मार्क्स नोट डाउन एटलीस्ट करना, जिससे आपको पता चल सके। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट इज द लीडरशिप। जो लीडरशिप है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, बट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो होता है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। ठीक है, कि आप जो अपने पर्सनल पावर से दूसरों पे कितना प्रभाव डालते हो। दो तरह की पावर होती है मेनली, एक होता है पर्सनल पावर, एक होता है पोजिशनल पावर। पर्सनल पावर जो आपकी लाइक आपकी जो क्वालिटी होती है ना, वो दूसरों पे प्रभाव डालती है। आपके क्वालिटी से आपको जाना जाता है, ना कि आपके पोजीशन से। मतलब नहीं है आप किसी कंपनी के सीईओ हो, मैनेजर हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ मैटर नहीं करता है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अगर उससे लोग प्रभावित होते हैं और उससे आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो आपकी पर्सनल पावर है। और दूसरी होती है, जिसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखी हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम। उनको हम सभी जानते हैं, और वो एक बार प्रेसिडेंट भी बने हैं हमारी कंट्री के। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनको प्रेसिडेंट से ज्यादा एज अ पर्सन उनको जाना जाता है, उनके नाम से उनको जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, एजुकेशन सिस्टम के लिए किया, स्टूडेंट्स के लिए किया। तो उन्होंने अपनी क्वालिटी से हमें प्रभावित किया है, ना कि अपने पोजीशन से। दूसरा आता है हमें हमारे पास पोजिशनल पावर।
पोजिशनल पावर होता है कि आप अपने सीट को लाइक अपने पोजीशन से आप दूसरे के ऊपर फोर्स करते हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं करते हो, आप फोर्स करते हो, जिसको बोलते हैं दबाव। तो ये दबाव जो चीज होती है ना, जब तक आपके पास वो जो पोजीशन होता है, जब तक आपके पास वो होती है, तब तक आप ठीक है, मतलब आपकी पूरी रिस्पेक्ट होती है डर से या फिर बोलो काम निकालने के लिए। बट उसके बाद जैसे ही आपके पास से वो पोजीशन चली जाती है, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको इवन कोई पहचानता भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखी हूँ राहुल गांधी, बट या अगर कोई कांग्रेस से है तो प्लीज माफ करना। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, आपको पोजिशनल पावर चाहिए, आपको पर्सनल पावर चाहिए। अगर आपको पर्सनल पावर चाहिए तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, आप लर्निंग पे फोकस करो और स्टार्ट कर लो लर्न करने के लिए। हेलो या प्रियंका, यस सर। तो कैरी ऑन। नेक्स्ट आते हैं हम 10 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट होती है, तो आप लोग तैयार हो जाओ अपने मार्क्स को जोड़ने के लिए कि आपको कितने मिलने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड एंड हाउ इज द एनर्जी लेवल? हाई, वेरी हाई। सो हमारी फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि लोग तो दूसरों को देखते हैं, दूसरों को जज कर देते तुरंत कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये वीकनेस है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है। और जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ का यूज करो अपने लाइफ में, दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। दूसरी है, अगर आपके पास कोई वीकनेस है तो आप उस पर काम करोगे अगर आपको पता होगा। तो पहली बात है कि आप खुद को एनालाइज करो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एक इंसान अपने आप को ज्यादा बेटर समझ सकता है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वो अपने से कभी झूठ नहीं बोलता, उसको पता होता है अंदर ही अंदर कि मैं अभी गलत कर रहा हूँ या मैं अभी सही कर रहा हूँ। तो आप हमेशा लाइक फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। आप हमेशा अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को समझो। अगर स्ट्रेंथ है तो उसको दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज करो, खुद के बेनिफिट के लिए यूज करो। और अगर वीकनेस है तो आप उस पर काम करो। तो राइट नाउ आप अपने अपने एक एक वीकनेस आप कमेंट बॉक्स में डालें कि आपकी वीकनेस क्या है, क्या आप समझते हो, और आपकी एक स्ट्रेंथ। डू इट फास्ट, यू हैव ओनली 5 seconds. ओके, या पहले वीकनेस वाले डाल दे, पहले वीकनेस। एक साथ दोनों डाल सकते हैं सर, एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस। ओके ओके ओके। ओके प्रियंका, आप पढ़ोगे कि मैं पढ़ के सुनाऊं? चलो बढ़िया। नहीं सर, मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जी क्लियर है, क्लियर है। नहीं, कमेंट्स आ रहे कि क्लियर नहीं है। नहीं वॉइस क्लियर। जिन लोगों को नहीं आ रहा है प्लीज चेक योर कनेक्शन है ना, अपना कनेक्शन चेक करो आप लोग। वॉइस एकदम क्लियर है इनकी। माइंडसेट ऐसी चीजें समझ नहीं आती हैं कि नेवर गिव अप। नाइस गाइस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और थैंक यू। आप लोग बहुत बहुत बेटर कर रहे हो। एटलीस्ट आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या स्ट्रेंथ है। तो मुझे तो लगता है आप सभी को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, क्योंकि आपने एक पॉइंट ले लिया है। और जिन्हें नहीं पता है, प्लीज आप ये क्वेश्चन लिखो कि आपके अंदर क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, ताकि आप उसको ढूंढ सको और आप सेल्फ अवेयर हो सको। यहाँ पर कुछ लोग गुस्सा वाले भी हैं, कुछ लोग जल्दी गुस्सा आता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपके अंदर ये वीकनेस एटलीस्ट आपको पता तो है ना, तो आप काम करोगे। और जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप काम भी नहीं कर पाओगे ना। सो जिन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, तो आपको मिलती है 1 पॉइंट एंड आपने अपना खाता स्टार्ट कर दिया अपने मार्क्स को लेने के लिए। सो कांग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पंक्चुअलिटी। आप अपने समय के साथ कितना बाध्य हो, आप समय को कितना वैल्यू देते हो। क्या होता है कि लोग, कोई भी चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी जा रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो एक टाइम फिक्स होता है
लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसे 5-10 मिनट लेट ही चलते हैं ना, क्या हो जाएगा, ऐसे भी इंडिया में तो हर कुछ लेट होता है, इंडियन टाइम है ये। तो ऐसे बोल के ना आप मजाक में तो उड़ा दे रहे हो, लाइक मजाक में बोल दे रहे हो चल जा रहा है, बट एक तरह से आप बेइज्जती कर रहे हो। एक तो खुद की कर रहे हो, दूसरा इंडिया की कर रहे हो। तो अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप डायरेक्टली मना कर दो कि मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच सकता हूँ। अगर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पहुंचना ही चाहिए, तो आप वो नोट डाउन कर लो कि इस टाइम पे मुझे पहुंचना ही है। आप 5 मिनट आगे लेके चलो। अगर आपकी मीटिंग 8 बजे है, तो आप 7:55 में अवेलेबल होने की कोशिश करो। इससे क्या होता है ना कि आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बनते हो, और जब एज़ आप लीडर हो, तो आप अगर डिसिप्लिन्ड पर्सन बनोगे, तो आपके जो टीममेट्स होंगे, वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। तो आई होप आप सब इस पे लाइक बहुतों को प्रॉब्लम होती है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मुझे तो लगता है इसमें कम ही लोग मार्क्स ले पाएँगे। बट कोई नहीं, आप देखो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, अदरवाइज़ 1 और 0। सो आप सब काउंट कर रहे हो ना अपने पॉइंट्स? सब नोट डाउन करो अपना पॉइंट, या कॉपी में या फिर कहीं भी लिख के रख सकते हो, लास्ट में उसको निकाला जाएगा। हाँ, और आप ये भी लिख दो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ नहीं है, वहाँ क्रॉस करके, ताकि आप उस पे इम्प्रूवमेंट कर सको। अदरवाइज़ ये वेबिनार अटेंड करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। 1 घंटे देने का या 1.5 घंटे देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप का एक और मीनिंग होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज के लिए, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मच एज यू कैन हैंडल। देखो, एक तो होता है कि अगर आपके सीनियर आपको आके रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और आप पूरा करते हो, तो वो बहुत अच्छा है। बट मैं कहूंगी कि आपको अपने साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम में कुछ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप आगे बढ़ो और बोलो अपने सीनियर को कि क्या मैं ये ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ? तो आप उनसे आगे बढ़ के पूछो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उतना ही आप चैलेंज करोगे अपने आप को, अपने स्किल्स को। और अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो अपना 100% एफर्ट लगा दो उसको पूरा करने के लिए। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, उसके बाद छोड़ दिए। तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बेटर है कि आप मत ही लो। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपको दी ना जाए। तो ये काम कौन-कौन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन-कौन लेता है? टाइप इन चैट बॉक्स। या प्रियंका, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं लेता हूँ, आप देख सकते हो। या दैट्स ग्रेट। प्रियंका, एक सेकंड, काफी लोग बाद में एंटर हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली प्रियंका आपको कुछ पॉइंट्स पूछेंगी और आप लोगों को उनका आंसर अपने नोटबुक में लिखना है, एंड एट द लास्ट आपको रिजल्ट्स बताएंगे कैसे रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, राइट? तो जो भी पर्सन लेट से एग्जैक्टली ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैसेज था कि आप लोग जहां पर भी यस हो यस लिखो, जहां पर भी नो हो आप नो यस, और अपने कॉपी में या नोटबुक में आप लिख के रखें, एट लास्ट आपको कैलकुलेट करने खुद यही बताएंगे, राइट? या प्रोसीड प्रियंका, बिकॉज काफी लोग यस, तो जो न्यू पार्टिसिपेंट उनको मैं बता देती हूँ कि मैं 10 क्वालिटीज बता रही हूँ, जिसमें से अभी आई थिंक 2 चले गए हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दोगे, और अगर ये क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप 0 दोगे और वहाँ लिखोगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है अपने नोटबुक में, ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सको। तो आई होप जो न्यू है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चैलेंज योरसेल्फ। अब जितना हो सके आप अपने आप को चैलेंज करो। अब थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करो। जैसे एक बुक है जिसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको पढ़ो। आपको उसमें पता चलेगा कि अगर आपको कोई हैबिट बनानी है या कुछ भी अगर आपको बड़ा अचीव करना है, तो आपको स्टार्टिंग छोटे से ही करना होगा। आपको थोड़े-थोड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो अगर अब तक अभी आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे थे, तो अब स्टार्ट कर दो चैलेंज करना। थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर दो। जैसे अगर अभी बताया इस सिचुएशन में, तो अगर आप आगे बढ़ के प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो। सो आई होप इस वेबिनार के बाद लाइन लग जाएँगे यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि को-होस्ट भी परेशान हो जाए। वो बोले नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, गिव चांस टू अदर्स। गिव चांस टू अदर्स। अब ये क्या हो गया कि गिव चांस टू अदर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब
आप कोई डिसीजन या आप कोई एडवाइस देते हो, तो बहुत लोग आपसे डिसएग्रीमेंट करते हैं, वो असहमत होते हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना रहता है कि रिस्पेक्ट करनी होती है उनकी डिसएग्रीमेंट को। जैसे रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट ऑफ अदर्स ऑन योर डिसीजन। जब आपकी कोई डिसीजन होती है और दूसरे उससे डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो आप उनकी बातों को समझो कि वो डिसएग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। मे बी वो सही बोल रहे होंगे, आप नहीं समझ रहे हो, और इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो बड़े हैं आपसे छोटे हैं। अगर वो बता रहे हैं आपको, तो आप एटलीस्ट उनकी एक बार तो बात सुन ही लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका छोटा ही आपको बहुत अच्छे-अच्छे एडवाइस दे देता है। तो आप अपने माइंड को लाइक हमेशा खुला रखो एडवाइस लेने के लिए। ब्रॉड माइंडेड पर्सन बनो। तो अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो आपको मिलते हैं 1 नंबर और आप ऐड कर लो अपने लिस्ट में। और नहीं है तो आप ये लिख लो। नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान देना है कि अगर कोई एडवाइस देता है, या बड़ा हो या छोटा, तो आपको उस पे ध्यान देना है और आपको उसको एटलीस्ट एक बार तो सोच लेना है। अगर वो सही नहीं लगे, तो आप अपने आइडियाज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें किसे-किसे पॉइंट्स मिले हैं? राइट डाउन। ऑलराइट, धर्मेंद्र said that yes, I do this. Ranjit, that's great. Meli, Ajay, so many people. Simran, all right, great guys, you are doing well. Okay, so next qualities है जो है keep motivated yourself and keep motivating and inspiring others. अब ये है कि आपको एज अ लीडर खुद मोटिवेट रहना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। और जो मुझे लगता है कि मोटिवेट रहने का जो मेन रीजन है और मेन कारण होता है, वो होता है आपका गोल। अगर आपके पास आपका गोल है ना, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हो। जब भी आप डिमोटिवेट होता है, एटलीस्ट एक बार जब आप पढ़ोगे ना अपने गोल को एकदम शांत मन से और पूरे पीसफुल एनवायरनमेंट में, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कितनी पावर है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे वॉलपेपर पे लाइक मेरे लॉक स्क्रीन पे मैं लिख के रखी हूँ अपने गोल, वो भी मैंने खुद बनाया पिक्सल लैब में, और उसको मैं अपने लाइक लॉक स्क्रीन पे रखती हूँ। मैं यूजुअली नहीं पढ़ती हूँ, बट जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैं एटलीस्ट 1 टाइम उसको पढ़ती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये मेरा गोल है, मुझे काम करना है इसके लिए, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हो सकती हूँ, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ काम करने के लिए। और पता है, जब आप रियली में अंदर से मोटिवेट होते हो ना, तो आपके फेस में स्माइल होती है। आप दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हो और दूसरे भी आपके साथ काम करके बहुत खुश, बहुत उनको अच्छा फील होता है, वो हैप्पी एनवायरनमेंट वो फील कर पाते हैं। तो आपके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट आप हमेशा ये सोचो कि जब मैं दूसरों से बात करूँ, तो हम हमेशा हंस के उससे बात करें। जैसे मुझे अभी एक लाइन याद है कि मैं एक बार मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो रोशन सर बोल रहे थे कि मुझे आज मात्र 200 ट्रोन की अर्निंग हुई है, बट फिर भी मैं आपके सामने स्माइल कर रहा हूँ। तो वो क्वालिटी, मतलब वो मुझे पॉइंट सुन के बहुत अच्छा लगा था कि मतलब रियली में अगर आप किसी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजरो, बट अगर आपके सामने लोग हैं ना, तो आप हमेशा उनको मोटिवेट करने की कोशिश करो, और ये भी सोचो कि मुझे मोटिवेट रहना है क्योंकि मेरे टीममेट्स को मुझे मोटिवेट करना है। तो आप हमेशा कभी भी अपने प्रॉब्लम पे ध्यान ना दो, प्रॉब्लम को समझो और फिर सॉल्यूशन पे ध्यान दो। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? रोशन सर के अंदर तो है, मैं जानती हूँ। ओके, संजय सर, ईश्वर, दैट्स ग्रेट। विश्वजीत, दीक्षा, राइट डाउन फास्ट गाइस। Okay, so many people. That's why I was telling that we are leader. Okay. Okay, so next point है हमारी keep learning. अब मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बहुतों से सुनती हूँ जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहता है। वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो 3 या 4 साल पूरी मेहनत से पढ़ने हैं, उसके बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मुझे बस एक जॉब मिल जाएगा, मैं ठीक हूँ। मुझे पढ़ाई से मतलब मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं है। 80% पीपल ऐसे ही बोलते हैं। मैं 100 नहीं बोल सकती हूँ कि क्योंकि वो भी बहुत सीखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले पीपल भी। बट कुछ लोग होते हैं जो बस पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए रहती है। तो आप किसी भी फील्ड में काम करो, किसी भी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस अपना करो या किसी सिस्टम में आप काम करो, जैसे आप अभी फोर्साज में काम कर रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना काम करो, आपको इनकम मंथली आ रही है, आपको फिक्स्ड इनकम आ रही है, बट फिर भी आप ट्राई करो कि आप कुछ नया सीखते रहो।
क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। अदरवाइज़ आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि इस ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप उस पोज़ीशन पे कभी मत पहुँचो, हमेशा ट्राई करो या तो आप बुक पढ़ो, न्यू बुक पढ़ो आप, अपने फ़ील्ड से रिलेटेड, या फिर आप कुछ वीडियोज़ देखा करो डेली, या फिर आप कुछ भी, मतलब आपको जो जो चीज़ अच्छा लगता है, अगर आपको ड्राइंग पसंद है, आपकी जो भी हॉबीज़ है, उसमें आप 1-2 घंटा दिया करो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ लाइफ़ में कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो माइंड होती है, वो भी शार्प होती है, जैसे कि ऑलवेज़ ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड सेकंड पॉइंट है कि स्टे अप टू डेट। स्टे अप टू डेट मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे अगर कोई इंसान है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहा है और उसको अगर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो तो लर्निंग करना छोड़ दिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक काम कर सकता है। तो अगर आप अप टू डेट रहोगे, आप किसी भी फील्ड में काम करो, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जैसे अगर आप अभी फोर्सास में काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आप हमेशा अपने लाइक को-होस्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते हो कि वो आपको हर इन्फॉर्मेशन लाके दे। आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, आप देखो कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है क्रिप्टो करेंसी के। सारे लीडर्स क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारी क्या बोल रही है, आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपके लाइक सब आपके सीनियर्स करके नहीं देंगे। आपको कीप लर्निंग, आपको हमेशा अपनी लर्निंग, आपके अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा और आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। आप कभी भी लाइक कॉम्पिटिशन दूसरों से नहीं करो। कॉम्पिटिशन लाइक अगर किसी की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप उसको एप्रिशिएट करो, वो क्वालिटी अपने अंदर लाओ। बट आप हमेशा अपने से कंपैरिजन करो, और जैसे मोबाइल में हमेशा सिस्टम अपडेट होता है ना, वैसे आप अपने आप को अपडेट करते रहो। अदरवाइज़ जैसे मोबाइल एक दिन हम हटा देते हैं, बोलते नहीं ये खराब हो गया, ये काम का नहीं है, वैसे आप खुद को भी एक दिन ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो वो पोज़ीशन आप कभी मत मतलब फेस करो तो ये कौन-कौन करता है? आई थिंक इसमें तो जो जुड़े हुए वो तो करते ही होंगे। ऑलराइट, ओके, सो गुड। आपको हमेशा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए, हमेशा कुछ नया-नया सीखना चाहिए। अच्छा, कितनों को अच्छा लगता है बुक रीडिंग? ओके, आप लोग खुद ही देख सकते हो चैट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके गाइस, तो आप लोग अगर करते हो तो ऐड करो अपने नंबर, और नहीं करते हो तो फिर करना स्टार्ट करो। सो नेक्स्ट क्वालिटी है हमारी आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात आता है कि एज अ लीडर अगर अम, आप कोई भी सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपके सामने प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। आपको अपने प्रॉब्लम को मैनेज करना होगा। और ऐसा होता है ना कि अगर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, आपसे डिस्कशन के लिए, डिसीजन के लिए, तो आप समझ लो कि आप एक लीडर बन चुके हो, आप लीडर हो। क्योंकि लोग आपसे अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मांगते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं। और कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी की सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आप उसको सुनो कि उसकी प्रॉब्लम आखिर है क्या, देन अंडरस्टैंड, उसको समझो और तब जाके आप सॉल्व करो। ये नहीं कि आप उसकी आधी बात सुने और अपनी एडवाइस देने लगे, अपने अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन देने लगे। आगे एटलीस्ट प्रॉब्लम पूरी-पूरी सुना जाए, तब उसके बाद जब आंसर दिया जाता है, तो वो बहुत एक्यूरेट आंसर होता है। तो ये रूल होता है लिसन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो आई होप आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते होगे प्रॉब्लम, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो सॉल्यूशन पे आप लोग फोकस करो, प्रॉब्लम पे ध्यान मत दिया करो। मैं एक बार एक कोटेशन पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइक मुझे नाम नहीं पता है अभी वो लीडर का, बट वो बोल रहे थे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो तो एक बार करो। आप एक बार उस प्रॉब्लम के बारे में बात करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सुनाता है तो आप एक बार सुनो। नेक्स्ट टाइम से आप सॉल्यूशन पे बात करो। अगर आपको सेकंड टाइम भी उसी प्रॉब्लम के बारे में कोई बोलता है, तो आप उसको बोल दो मुझे नहीं बात करनी। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आप सॉल्यूशन में बात करना चाहते हो तो मेरे साथ करो।
तो प्रॉब्लम पे मात्र एक बार बात करनी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, नेक्स्ट टाइम से सॉल्यूशन पे बात करनी है। तो आर यू अग्री गाइस? ओके, ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, तो सेशन तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे पता है आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कर लो फिर। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट स्लाइड से बी अ गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं सुना होगा, सभी ने सुना होगा, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें बोलने का मौका मिलता है ना, तो हम अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने में बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं कि देखो मेरे पास तो ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। हम जितना भी आज तक पढ़े रहते हैं ना, सारा नॉलेज दूसरों को शेयर कर देना चाहते हैं, बट ये एक सही वे नहीं है। अगर आपको लीडर क्वालिटी अपने अंदर लानी है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि आपके टीम मेंबर क्या-क्या दिन भर वो कैसे लाइक अभी तो हम लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, तो अभी हम लोग को क्या लाइक आप देखो कि वो चैट्स में कैसे बात करते हैं, उनकी इंस्टा आईडी, उनके फेसबुक आईडी, जितने भी आपके सीनियर है या फिर आपके लाइक जो आपके नीचे है, अगर वो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको देखो, उनको सुनो, उनकी वीडियोस देखो और आप उनकी क्वालिटीज को देखो, ठीक है? और जब अगर वो आपको सजेशन देते हैं ना, तो आप सजेशन को भी सुनो। क्योंकि आप अगर सजेशन नहीं सुनोगे तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ही सॉल्यूशन होता है, दूसरों के पास भी सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना है, तब एक अच्छा स्पीकर बनना है। और अगर आप किसी की क्वालिटीज को जानना चाहते हो ना, तो आप उससे बस 40 मिनट बात कर लो या फिर उससे 1 वीक बात कर लो। आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान किस लाइक का इंसान है, उसमें कितनी क्वालिटी है और कितनी क्वालिटीज नहीं है। क्योंकि बात करने में जो पावर होता है ना, अगर आप में कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि इंसान में क्या-क्या क्वालिटीज है। जैसे मैं इतने दिन से जहाँ मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे आदित्य सर है, उनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी टर्म्स को बता सकते हैं। अरुण सर है, उनसे मैं बात की तो उनसे मुझे पता चला कि वो उनको जो कन्विंसिंग पावर है ना, वो बहुत बेटर है। वो बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनसे कोई लाइक उनके कस्टमर कोई छूटते होंगे, सारे उनसे ही जॉइन करते होंगे। नेक्स्ट है संजय सर, वो उनकी जो कोटेशन होती है, उनकी जो पोएम होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और रोशन सर की क्वालिटी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बहुत स्माइल है कि वो उनसे क्या हुआ कि आज का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी इंस्टा पे, तो मैं उनको बोली कि आपके जो मैं उनको सजेशन दी कि आपके जो वीडियोज़ है उसमें साउंड्स बहुत ज़्यादा है और आपकी जो वॉइस है वो बहुत लो है। तो वो बोले कि वो वहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि अरे ये तो कभी वीडियो बनाई नहीं, अपलोड की नहीं है, क्यों मैं इसकी सजेशन लूँ? बट वो तब उसको लेते हैं, वो उसको देखते हैं, वो बोलते ठीक है मैं इस पे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, इवन वो मुझे थैंक यू भी बोलते हैं। तो ये क्वालिटीज़ आप बड़े-छोटे मत देखो, अगर आपको कोई सजेशन देता है आप ध्यान दो, आप एक अच्छे लिसनर बनो, तब जाके आप एक गुड स्पीकर बनोगे। क्योंकि अब अगर अच्छे लिसनर बनते हो ना तो आपको उनकी क्वालिटीज़ पता चल जाती है और उनकी वीकनेस भी आपको पता चल जाती है। तो कौन-कौन एक गुड लिसनर है? टाइप यस। ग्रेट। ओके गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हो और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस सेशन को। सो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस आप लोग पॉइंट ऐड कर रहे हो ना, बात सुनते-सुनते भूल तो नहीं जाते हो ना? अगर आप सबको एक लाइक आपको वो टाइटल लेनी है कि बेस्ट लीडर ऑफ दिस वेबिनार, देन ऐड करते जाओ अपनी क्वालिटीज़। चीटिंग नहीं चलेगी, ऑनेस्टी के साथ करना है। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है।
और ये जितनी भी मैं क्वालिटीज बता रही हूँ, ये नहीं है कि ये आपके बस किसी वर्क फील्ड में ही होती है। अगर आप घर में भी देखो ना, तो अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होती है, तो आपकी जो आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हर जगह आपको काम देगा, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी ही चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अभी तक बहुत लोगों से बात कर चुकी है। पहले भी मैं करती थी बात, क्योंकि मैं इंग्लिश सीखती थी, बहुत सारे एप्लीकेशन में तुम लोगों से बात करती थी। तो अभी भी मैं बात करती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब मैं लेकिन बट अब मैं बात करती हूँ एज़ अ फोर्साज, लाइक उनको जॉइनिंग के लिए बोलती हूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि अरे मेरा दोस्त बोल रहा है कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। अरे मेरे अंकल बोल रहे हैं ये सिस्टम अच्छा नहीं है। यार मतलब अगर वो डायरेक्ट मुझे ना बोले ना, तो मुझे वो उसमें ज़्यादा खुशी होगी। बट वो क्या बोलते हैं, मेरे फैमिली मेंबर बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मेरे टीचर्स बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं। यार आप आपकी क्वालिटी कहाँ गई? आप डिसीजन लो ना, आपको नहीं करना तो आप नो बोलो, अगर आपको करना है तो यस बोलो। आप डिसीजन लो अपने लाइफ के, आप अपने लाइफ के लाइक अगर आपको कोई चीज़ कुछ कोई सजेस्ट करता है, तो सबसे पहले आप एनालाइज़ करो उसको और आप डिसीजन दो। तब जाके आप दूसरों से लाइक पेरेंट्स से, टीचर से लेना। बट सबसे पहले आप में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर आपको कोई डिसीजन ना बोलना है, तो वो डिसीजन आपकी ही होनी चाहिए, आपके पीछे किसी का हाथ नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है किसी भी लीडर के अंदर। जैसे टेक डिसीजन एंड फेस रिजल्ट। अगर आप किसी डिसीजन को लेते हो, हाँ, और ये बात है कि डिसीजन ऐसे नहीं लेना है, डिसीजन आगे सबसे पहले सोचो समझो, उसके बाद जाके डिसीजन लो। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर दिया तो उसको तुरंत नहीं इम्प्लीमेंट करना रहता है, डिसीजन अपने दिमाग से लेना रहता है। और दूसरी बात है, अगर आप डिसीजन ले चुके हो और जो रिजल्ट आ रही है अगर वो अच्छी आती है, तो फिर बहुत बढ़िया, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। बट अगर खराब आती है ना, तो आप रिग्रेट मत करो, एटलीस्ट आप अच्छा फील करो कि कम से कम आपने हिम्मत तो किया डिसीजन लेने का। तो अपने रिजल्ट को फेस करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी, कि हाँ ये मेरी डिसीजन थी, मेरी गलती थी, मेरी सक्सेस थी। जो भी हुआ आपके साथ वो आपके कारण हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना सीखो। तो कौन-कौन लेते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ग्रेट, ग्रेट। चलो गाइस, बहुत बेटर है। आप लोग बहुत सही जा रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच गए हैं कि जो हमारी लास्ट क्वालिटी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी मैं इसको बोलूंगी, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, कम्युनिकेशन कभी भी मैटर नहीं करते आपके लैंग्वेज से। तो ये मैटर करती है कि आप कितने अच्छे से अपने डिसीजन को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हो और कितने अच्छे से अपने विजन को दूसरों लोगों के साथ बाँट सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, बट वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो बोलते हैं यार मेरे दिमाग में तो है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ सबको? तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत पीछे आपको रख देती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आप जब भी लाइक सबसे पहले अगर मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो लोगों को सबसे पहले इस पे काम करना चाहिए। कि अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप उसको सामने रिप्रेजेंट कर सको, वो आपके अंदर ही ना रह जाए। तो बी केयरफुल, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, और ऐसा नहीं है कि इस पे अगर आप काम करोगे तो ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ऐसे भी लोग मिलते हैं, अगर आप बात करोगे, मुझे तो लगता है बहुतों को मिले होंगे, वो बोलते हैं यार मुझे बात ही नहीं करने आता, मुझे नहीं आता कि मैं दूसरों से कैसे बात करूंगा, तो ज्वाइनिंग तो दूर की बात है। अगर मैं बोलूं तो मेरे से मात्र एक ही जॉइनिंग हुई अभी तक, और मैं रियली ग्रेटफुल हूँ रीना की कि उसके थ्रू अभी 2 जॉइनिंग हो चुकी है। बट बात आता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत है, बट है कि मुझे टेक्निक नहीं आते, जो मुझे सीखने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन पे आगे सबसे पहले आप वर्क करो, उसके बाद क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगी। और ताकि आप अपने डिसीजन, अपने विजन दूसरों को शेयर कर सको, और उसके साथ-साथ आप न्यू स्किल सीख सको, कि दूसरों को आप कैसे कन्विंस कर सको।
ठीक है, कन्विंस ये नहीं कि आपको इस सिस्टम में लाना, इसी के लिए आप कन्विंस करना। अब अगर दूसरे फील्ड में भी काम करोगे, किसी भी फील्ड में काम करो, कॉर्पोरेट फील्ड में काम करो, किसी यूनिवर्सिटी में काम करो, किसी लाइक एज अ स्टूडेंट आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। अगर आप कन्विंस कर सकते हो लोगों को, तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, मुझे तो लगता है। क्योंकि आपको रहना तो लोगों के बीच में ही है। तो अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, तो फिर आप समझ लो आप किस लेवल पे जा सकते हो। तो ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एज अ लीडर। तो गाइस हमारा डन हो गया 10 क्वालिटी। तो अब आ गया है कि व्हाट इज योर स्कोर। आप अपने आप को कितना स्कोर देते हो। तो लेट्स सी चैट बॉक्स में कितने कितने आपको स्कोर मिले। राइट डाउन। ओके ग्रेट रचित, ईश्वर great. Diksha 5, you need 5 more points. Diksha, keep it up. Akshay 2, Reena 9, Preeti 7, MD Sahil 7, Sanjay sir 7, Lalita 3, Dharmendra 9.5. How Dharmendra? Okay, so Meli 4, Aditya sir 8, Ashish 7, Akhilesh 5, Vaishnavi 7, Roshan sir 8. Okay, that's great, guys. Subham 4. Okay, Narendra 10. Sachin 100. All right. But हमारा तो 10 का मार्क्स था, आप 100 क्यों दे रहे हो? एक सेकंड प्रियंका, मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा। राइट, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग अपना जेन्युइन फीडबैक मींस एग्जैक्टली ये नहीं कि यार वो कर रहा है तो वैसा वाला फीलिंग मत करना। आप अपने ऊपर रेट करो एंड वो वाली मींस जो स्कोर होगी आपकी, वो वाली स्कोर फीडबैक डालना इन द चैट बॉक्स। तो मेक श्योर अगर आपने किसी कॉपी किया देख के तो उसको आप कट कर सकते हैं। और हाँ, सचिन जो प्रियंका ने बोला ये 10 मार्क्स का था तो आपने स्क्वायर कर दिया, तो आप 10 में रेट करो कि एग्जैक्टली 10 में आपको कितने मार्क्स मिले। तो आप लोग ये जरूर करो। और अगर आपने सच में अगर किसी को फ्लो में होता है ना, फ्लो में चलो 10 लिख रहा 10 मैंने भी लिख दिया, तो अगर वैसा किया है तो फिर से आप करो। एंड आई होप सो कि आप एक जेन्युइन फीडबैक दो कि आपको 10 में से कितने क्वालिटीज आपके अंदर हैं। यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था गाइस कि सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप देखोगे नहीं, एनालाइज करोगे नहीं, तो आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या वीकनेसेस है। तो 100 दे रहे हो तो बहुत बेटर, एटलीस्ट आप पॉजिटिव तो सोच रहे हो ना, वो भी 10 गुना। दैट्स ग्रेट। बट आप 10 में दो। ऑफ कोर्स यार प्रियंका, काफी अच्छा सेशन था एंड आई होप। चलो प्रियंका, यू आर डन, अभी आपके पास और कंटेंट है? नो सर, वी हैव डन, बट थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया सबने मिलके। और फर्स्ट सेशन था बट मुझे फील नहीं हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्रियंका। यार आप लोग सबसे पहले तो यार मैं तो आप ये बताओ, आज आई होप सो कि जितने दिन से जितने भी नए पर्सन से तो काफी सबसे अच्छा सबसे अलग था आपका। इवन मेरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी स्टार्टिंग से ही। मैं ना कभी कभी वेबिनार से बाहर जाता था, बट आज मैं पूरा वेबिनार बैठ के देखा हूँ, पूरा का पूरा वेबिनार मैंने बैठ के देखा है। तो रियली थैंक यू यार कि आपने एनर्जी हमारी जो बूस्टअप करी, फॉर दैट थैंक यू। और हाँ, आप सभी लोग इस पूरे वेबिनार का फीडबैक जरूर दें कि पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग को पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, टाइप इन द चैट बॉक्स। एंड हम लोग 2 से 3% का फीडबैक भी लेंगे, जैसे अखिलेश ने काफी देर से हैंड रेज करा हुआ है। राइट। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। या हेलो। या बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियंका, कांग्रेचुलेशन। आज आपने रियली, मुझे पता था कि आप इससे बढ़िया भी लोगे और आपने लिया। मुझे पता था आपका इतना जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ पहले से, क्योंकि आप इसी लायक हो कि इससे अच्छा भी ले सकते हो आप। और लिया आपने, जितना एक्सपेक्टेशन था मेरा उससे ज्यादा कई गुना अच्छा आपने लिया। रियली आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ कि आपने रियली में बहुत ही ऑसम लिया। मुझे सर इन्होंने भी पहले बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना जबरदस्त, इतना एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सबके अप्रिशिएशन का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। आज तो आपका एनर्जी देख के मैं मुझे अपना एनर्जी पे बोलते हैं ना कि मैं अपना एनर्जी लूज हो गया। ऑफ कोर्स मेरे को भी लगा कहीं ना कहीं कि मेरे को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आना पड़ेगा, थोड़ा इम्प्रूव होके आना पड़ेगा। राइट।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी इनका बात एनर्जी देखिए, सबसे पहला इन्होंने जो सबसे पहले अपना जो टॉपिक चूज किया, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट टॉपिक था, लीडरशिप, कि हमें पता चलेगा अपने अंदर हमें क्या कमी है। और सेकंड क्या है कि लीडरशिप का सबसे फर्स्ट क्वालिटी होता है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, जो आपका इनका एनर्जी दिखा सबसे बेस्ट और परफेक्ट है कि आप किस एनर्जी के साथ बात करते हो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको सामने वाले पे जाता है, जो कि प्रियंका ने आज कर दिखाया। मैं यही बाकी लीडर्स को भी बोलता हूँ कि आप जब भी कुछ भी बोलो तो इतना एनर्जी के साथ बोलो कि अगर आदमी कुछ भी कहीं भी अगर बिजी है, चाहे सोशल मीडिया खोलो चाहे कहीं भी खोलो, आपका आवाज उनके दिल गुर्दा फेफड़ा तक जाना चाहिए, कि ताकि समझ में आए कि कोई बंदा या बंदी कुछ बोल रहा है। तो वेल डन प्रियंका, बहुत अच्छा। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, खत्म करूंगा, कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जब चलना तुझे अपने ही पैरों पे। तो गाइज अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप लोग हैंड रेस करो और प्रियंका की तरह प्रियंका को देख के इंस्पायर होइए और अपना हैंड रेस करिए, ताकि आप लोग भी वेबिनार ले सको। जैसे कि कल प्रीति ने अपने इनिशिएटिव लिया था, आज आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए ताकि आप लोग भी आगे आइए। अभी देखो कि अभी हमारा टीम बहुत कम है, सिर्फ 40-50 के बीच में। अगर आप बोलने में शर्माओगे, जिस दिन टीम हमारा 500-1000 का होगा, उस दिन अपने आप को बोलता ना कि बहुत रिग्रेट फील करोगे कि काश उस टाइम कर लिया होता तो अभी मेरा लाइफ कहीं और से होता। जैसे कि प्रीति ने अभी बोला, देखिए प्रीति धीरे धीरे पर डे, जैसे कि हम लोग कुछ सोचे इनके लिए कि अब जो नया प्रेजेंटर है, जो नया आगे आ रहा है, उनको वीक में 1 या 2 दिन उसे प्रेजेंट करने के कुछ कुछ टॉपिक हम लोग देंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए कि आपका स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। और जो लोग छिप करेंगे, मैं जानता हूँ टैलेंट सबके पास होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हो, अपना टैलेंट को छिपाना या छपाना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर अपने टैलेंट को आप छपाना चाहते हो दूसरों के सामने, जैसे प्रियंका, ईश्वर, सिमरन और कल विशाल लेंगे, उसी तरह अगर आप चाहते हो तो आगे बढ़ के आइए और खुद को, आप दूसरों को नहीं, पहले खुद को इंस्पायर कीजिए, ताकि आप अपने स्किल्स को और अपने बोलते ना क्षमता को पहचानो कि आप कितने लेवल पानी में हो। सिर्फ वेबिनार में आना, आके सुनना और सुन के वापस वेबिनार खत्म बाद अपने जो भी नॉर्मल डेली रूटीन है करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रियंका ने बोला, खुद को चैलेंज करो और वेबिनार लेना और 50 लोग के सामने बोलना। अब दुनिया का सबसे, बोल दो ना कि अगर मौत के बाद सबसे कोई दर्दनाक चीज होता है दुनिया में, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग, जो कि हम लोग यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान दो। ये बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मौत के बाद सबसे खतरनाक चीज होता है पब्लिक स्पीकिंग। और मैं प्रियंका के बारे में थोड़ा बता दूं कि प्रियंका ने चलिए इस बार हमारा फोरसाज में फर्स्ट टाइम वेबिनार लिया है, लेकिन इससे पहले ये प्रेजेंटेशन ले चुकी है और प्रेजेंटर भी है। ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है और हिंदी में नहीं, ये इंग्लिश में सेशन लिया करती है। ये तो चलो आप लोग को मौका मिल गया इनके हिंदी में सुनने के लिए, चलो बहुत अच्छी वरना बात ये आपने इंग्लिश पॉइंट यूज बता करती है। दी यार। आई होप यार कि हम लोग, प्रियंका, मैं चाहूंगा कि आप यार जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, बिकॉज हमारे साथ काफी लोग हैं जो कि साउथ तरफ के लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उन लोग को प्लान प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप एक प्लान प्रेजेंटेशन इंग्लिश से प्रिपेयर करो। एक बार हम लोग सब लोग सुनेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपने यूट्यूब चैनल या फिर जहां पर भी हो हम लोग उसको प्रमोट करेंगे, सो दैट होते हैं ना कि हम लोग बोल सकते हैं कि यार जो हमारे साथ जो प्रेजेंटर है वो हमारे साथ ऑलरेडी वर्किंग है, तो इससे क्या होता है ना, क्लोज होने में चांसेस बढ़ता है। तो मेक श्योर आपके पास टाइम हो, आप किसी की भी रिकॉर्डिंग देख लो, अरुण सर की देख लो और भी किसी की देख लो, आप इंग्लिश में प्लान को डिसाइड करो। मीन्स एक जैसे कि फ्रेम करना है आपको, आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, जैसे कि ऑलरेडी आप प्रेजेंटर रही है तो आई होप सो आपके पास इशारे को, में तो होता है ना कि समझदार को इशारा काफी है, तो आप कर सकती हैं, तो आप वो करो। एंड जल्दी जब आप तैयार हो जाएं तो हम लोग उसको प्रमोट भी करेंगे। एंड जैसा भी रहा हम लोग सब लोग सुनेंगे उसको, ठीक है ना। तो मेक श्योर अगर आपके पास हो, स्लाइड्स आपके पास होंगे ही, आप एक प्रिपेयर करो, जब प्रिपेयर हो जाए आप इन्फॉर्म करना, राइट। एंड आज काफी यस सर, मेरा भी यही था। लाइक मैं जब ज्वाइन की थी फर्स्ट टाइम तो मैं संजय सर को बोली थी कि इंग्लिश में भी होता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि साउथ के लोग समझ में नहीं आता है, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट, साउथ वाले लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, उन लोग को हिंदी मतलब कुछ नहीं आता, इंग्लिश जमती मतलब समझ आती है उन लोग को। तो इंग्लिश में आई होप सो यू आर द मिस, आई होप सो बेस्ट हैं, तो यू मस्ट प्रोसीड। आपको जब भी प्रिपेयर्ड हो जाए आप इन्फॉर्म करना एक बार, ओके प्रियंका। डेफिनेटली। चलो यार, थैंक यू। एंड आज काफी लोगों ने हैंड रेज करा है एंड आप ही उनको अनम्यूट करो एंड उनका फीडबैक आप खुद से लो। मैं चाहूंगा आप उनको, आप होस्ट हैं तो यू कैन अनम्यूट, आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं, आप सबको अनम्यूट करें एंड 1-on-1 फीडबैक लें सबका, बिकॉज सबने फीडबैक के लिए हैंड रेज करा हुआ है। तो अखिलेश आप, ओके चलो ठीक है, सृष्टि को मैं सबसे पहले अनम्यूट करता हूँ। अखिलेश ने अपना हैंड डाउन कर दिया। या सृष्टि, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हेलो रोशन सर, हेलो प्रियंका दीदी, एवरीवन, हेलो लीडर्स। एक्चुअली क्या था ना, मुझे एक टास्क देना था आप लोग को, बट ठीक है, अभी भी दे ही सकती हूँ, ठीक है ना।
तो सबसे पहले दीदी आपने बहुत ही अच्छा वेबिनार दिया एंड आई एम ट्रूली वेरी वेरी क्या कहते हैं वो हो गई मेरी कर रही हूँ यार, कॉल आ गई। राइट हेलो, तो या कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ, Okay. कॉल आ गई थी। तो फिर मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा वेबिनार दिया दीदी आपने एंड वेरी गुड। एंड हाँ, तो मुझे ये कहना था, आपने जो टॉपिक लिया था लाइक लीडरशिप, तो लीडरशिप इज अ थिंग, मतलब बहुत ही बड़ी चीज है ये, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो मुझे ये कहना था दैट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फॉर 1 ईयर, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फॉर 1 ईयर, grow crops. What? Grow crops. If you want to be successful for 10 years, like 10 साल के लिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो grow trees. What? Grow trees. And if you want to be successful for 100 years, grow leaders. Grow leaders, my dear friends. Grow leaders. तो इस चीज का मतलब मैं ये चीज क्यों बोली होगी, तो आप ये चीज को ना, आप सभी इसको एनालाइज करो एंड ये सब, इसका आंसर मुझे ग्रुप में चाहिए। सभी दो, आप भी दो, को होस्ट सब भी दो, एंड इसका आंसर मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये चीज मैंने मतलब मैं जिस दिन वेबिनार लूंगी ना, उस चीज, हाँ, जिस दिन आप मैं कब वेबिनार वेबिनार, ले रहे हैं सृष्टि? बिकॉज यू आल्सो टोल्ड कि आपको भी लेना है, तो जैसे कि 11 के बाद 11 के आई बाद टोल्ड हमारे यू, पास, सॉरी क्या बोला सृष्टि? आपने, आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई वांट टू टेक अ वेबिनार, बट आपने मेरी डेट किसी और के दी थी। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट आई वांट टू टेक वही बोल रहा मैं यार, एग्जैक्टली सबका प्री डिसाइडेड था, तो सॉरी फॉर दैट, बट आफ्टर 11th वी आर फ्री। आप आराम से आप टॉपिक प्रिपेयर करो, बिकॉज यू हैव 2 days, 10 और 11 आपके पास हैं। प्रिपेयर द कंटेंट एंड देन उसके बाद हम लोग आपको भी सुनेंगे। एंड आई होप सो आप प्रियंका को सपोर्ट कर सकती हैं इन प्रेजेंटेशन, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप भी कोऑपरेट करना उनको, बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली ग्रेट। तो चलो यार, बहुत अच्छी बात है। एंड जो आप सृष्टि, आप एक बार टास्क को फिर से क्लेरिफाई कर दो कि टास्क में करना क्या, बिकॉज मेरे को थोड़ी जमीन मतलब समझी नहीं, तो आप फिर से एक बार टास्क को क्लेरिफाई करो कि टास्क में करना क्या है मेरे को, मतलब हम लोगों को। What I said is, if you want to be successful for 1 year, if you want to be successful for 1 year, grow crops. What I said, grow crops. ठीक है? Then if you want to be successful for 10 years, grow trees. What? Grow trees. And if you want to be successful for 100 years, grow leaders. And ये चीज मैंने ये क्यों बोली होगी, लीडर मतलब चीज क्या है ये लीडरशिप? अभी ग्रो तो हो ही गया है, लाइक प्रियंका दीदी ने ग्रो करा ही दिया है हम लोग को। सो अब ये चीज मतलब क्या रंग, मतलब क्या होता है इस चीज के, मतलब कौन पोस्टमार्टम करता है हम इस चीज का, तो आप मुझे इस चीज का फीडबैक वो हमें अपना व्यू देना उसमें, राइट? मींस अपने हाँ, हमें व्यू बिल्कुल, व्यू absolutely. चलो ठीक है, यही मैं पूछ रहा एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या था। मींस आपने तो कोटेशन बहुत अच्छा बोला, बट करना क्या था वही मैं जाना। चलो यार, हम लोग आपको ज्यादा नहीं, 12 बजे से पहले आपको जवाब दे देंगे, राइट? 12 बजे से पहले सभी लोगों से यार, ये जो 12 रात के 12 में, कल के 12 नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज टास्क पूरा करते नहीं है। तो मेक श्योर जिनको भी आंसर देना हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, मैंने शुरू से बोला हुआ है। इफ यू आर आप अगर लर्न करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, बाकी तो हम लोग खींच के नहीं चलेंगे, मतलब हम लोग आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद आप खुद पे खुद करोगे, राइट? तो 12 बजे से पहले आप लोग अपने अपने फीडबैक और अपने टीममेट जो उन्होंने कनेक्ट करा था मीटिंग बट लीव कर गए थे, आप उनको इन्फॉर्म करना इस टास्क को, और 12 बजे से पहले अपने अपने फीडबैक जरूर से जरूर टीममेट। और हाँ, ये आप अल्टीमेट एंगेजमेंट ग्रुप वाले में करना, बिकॉज अगर हम लोग व्हाट्सएप में डालेंगे, व्हाट्सएप में डालना, बट मेन फोकस हम लोग अल्टीमेट एंगेजमेंट ग्रुप, जिसके लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसका नाम ही वही है। हम लोगों ने सारा एंगेजमेंट ले रखा हुआ है। अगर आपके पास लिंक ना हो तो आप अपने स्पॉन्सर से मांग सकते हैं, उसी में सारा आंसर्स को हम लोग पोस्ट करेंगे। ओके, तो चलो, थैंक यू सृष्टि यार फॉर गिविंग होमवर्क, बिकॉज हम लोग हमेशा देते थे बट यू गेव समथिंग एल्स, तो बहुत अच्छी बात है, तो आज कांग्रेचुलेशन। तो होस्ट को भी करना पड़ेगा, अरे आपको तो कॉल करके पूछूंगी मैं। चालेल ओके चला ठीक है अंजल, बाय बाय, म्हणजे आहे मी। सृष्टि, हाँ दीदी बोलिए। मैं बोल रही थी कि आप इसको एक बार हिंदी में भी बोल दो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। ओके, तो ओके, बघा, आय मीन यार, मराठीत बोलू की हिंदीत बोलू? हिंदी बोलो आप। हाँ, ठीक है। अरे मला आई यू कैन, मीन, हाँ मैं ये बोल रही थी ना कि दैट इफ यू, अगर हिंदी आपको, हाँ, इफ यू आर यार, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप क्रॉप का मीनिंग तो सबको ही पता है, तो ग्रो क्रॉप्स। फसल, हाँ, and if you want to be successful for 10 years, then grow trees. आप trees grow करिए, ठीक है? And if you want to be successful for, मतलब आपको अगर सक्सेसफुल होना है 100 मतलब 100 years के लिए, then grow leaders. What? Grow leaders. ये चीज मैंने क्यों बोली है ये बताइए आप मुझे, मतलब मैं तो बता ही दूंगी मैं tomorrow। अच्छा,
नहीं, आपको 12 बजे से पहले आंसर मिलेगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर करेंगे तो हम लोग लंबी डिस्कशन चलेगी, तो हम लोग आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे एंड आप क्रॉस चेक करना एंड देन आप अपने लास्ट में फ्यू पॉइंट पुट करना उसको सबको लास्ट में, राइट? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और हमें कुछ होमवर्क भी मिलेगा जिसको कि हम लोग भी करेंगे, राइट? एंड वो सिंपली एक्चुअली ये क्या था प्रैक्टिस ना बोलिए। हेलो या रोशन जी, बोलिए। एक्चुअली क्या था ना, ये चीज तो मुझे जिस दिन मैं वेबिनार लूंगी उसके पहले दिन बतानी थी, बट आई डोंट नो आज इसलिए बोली है बिकॉज दीदी का टॉपिक ये था कि लीडरशिप, तो लीडरशिप इज अ वेरी बिग थिंग यू नो, सो दैट्स व्हाई मैंने आज ही बोल दिया। सो आप तैयार रहो, मेरा भी वेबिनार आ रहा है। ऑफ कोर्स। और हाँ, आदित्य जी ने टाइप कर दिया पूरा को सेंटेंस को, तो आप लोग टाइप कर लें, अगर सपोज भूल जाते हो तो उसको आप लोग टाइप कॉपी करके रख लें सो दैट आपको रिमेंबर एग्जैक्टली सिस्टम होमवर्क क्या दिया, राइट? तो चलो सिस्टर, थैंक यू एंड मैं आपको फिलहाल के लिए म्यूट कर रहा हूँ, राइट? ओके ठीक है, चालेल। चलिए, ओके। तो अब सेकंड में मैं अनम्यूट करता हूँ टीम क्रिएटर रवि को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस बार मैं आपको लास्ट में अनम्यूट करूंगा, ओके? रवि, मैंने आपको अनम्यूट करा है। रवि, टीम क्रिएटर रवि, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, आई होप सो। एक सेकंड, ये मैसेज डाल रहे हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट टाइम, ओके ठीक है यार नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, चलो कोई इशू नहीं है, मैं आपको लास्ट में अगर आप चाहोगे तो फिर से हैंड रेज करना, मैं आपको यही बोलूंगा लास्ट टाइम यार अपॉर्चुनिटी मिली है। या दीक्षा, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो, गुड या इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ना आज बहुत ही अच्छा वेबिनार बोलिए लगा, बोलिए। क्योंकि ना आज तो अपने बारे में जानने को मिला, क्योंकि ना कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आज इनकी बातें सुनी तो मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट मिले 10 में से। और मेरी जो ये कमियां है हमें ना, लग रहा है सबसे कि पहले 8 तो मार्च को, एक सेकंड, हाँ बोलिए दीक्षा, बोलिए मुझे ना काफी कमी लगी आज। ये सबसे पहले तो जो टाइम पंक्चुअलिटी है ना, शायद में उसमें थोड़ा ब्रेक है, थोड़ा मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ दीक्षा, मैंने आपकी एक क्वालिटी देखी कि आपने जेन्युइन फीडबैक, जहाँ पर आपने नो थे आप और एक और पर्सन था जिन्होंने नो लिखा था, मैंने आपको पढ़ा था मैसेज, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आप रियल एक्सेप्ट करती हैं अपनी रियलिटी को। तो आपने 2 क्वेश्चन में शायद आई होप नो आंसर दिया था। दीक्षा, मैं Thank you, बोलना sir. चाहूंगी कि ये भी एक क्वालिटी होती है कि आप अपनी फर्स्ट क्वालिटी की सेल्फ अवेयरनेस। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगी। देखो हर लोग होते हैं ना कि हमें सक्सेस दिखती है कि वो लोग अभी कहाँ पे, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि हमारे को होस्ट कहाँ पे, बट आप सोचो ना कि वो कितने दिनों से तो काम कर रहे हैं उसके पीछे। तो कोई बात नहीं, अभी आपके अंदर नहीं है, बट मुझे पूरा बिलीव है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, आपकी वीकनेस पता चल गई है ना, तो आप विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर आप ठीक कर लोगी। तो डोंट वरी, बी मोटिवेटेड, सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऑफ कोर्स। लेते हो ना मीटिंग में आके। नहीं, डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। Of एक्चुअली course, मुझे yeah, of अपनी course. चीजें पता है, जिस पे मुझे काम करना है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर अब बात पता चल गई तो काम कंटिन्यू कर दो फिर आज ही से, अभी से। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैंने हैंड भी रेज़ किया। मैं ज्यादातर course. अपने क्वेश्चंस आते हैं लेकिन रह जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन अब से सोच लिया है कि जब भी क्वेश्चन आता है उसके लिए हैंड रेज़ जरूर करूंगी। हाँ डेफिनेटली course. होता है ना कि अगर आपके पास And क्वेश्चन आ रहा है तो आप डेफिनेटली करो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, डेली हैंड रेज़ करने की कोई नीड नहीं है, बट जिस दिन आती है ना उस दिन आप दूसरा का वेट नहीं करो, आप खुद करो। हाँ, यस। या और सो एक थैंक चीज सबसे ज्यादा ये मुझे कम्युनिकेशन, बात करने का स्किल्स, ये इसमें शायद पूरी तरीके से अच्छा नहीं है मेरा। मतलब मुझे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी चीजें क्लियर करने में मुझे थोड़ा टाइम, मतलब कैसे क्लियर करूं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अच्छा। ये भी करना है। हाँ, तो मेरा भी क्या है ना, जस्ट देखिए दीक्षा, मेरा भी क्या है कि मैं पता है मुझसे भी लोग कन्विंस नहीं होते, ठीक है? बट कोई नहीं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यही तो मेन थिंग है ना कि ये सारी क्वालिटीज इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मुझे भी अगर मैं अपना मार्क्स बताऊँ, मैं तो सबका जान ली ना, बट मुझे भी बताना चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे भी 9 मिलेंगे क्योंकि मैं कन्विंस नहीं कर पाती किसी को। मैं बता देती हूँ, लोगों को समझ में बहुत बेटर तरीके से आ जाता है, वो एप्रिशिएट भी करते हैं, बट वो कन्विंस नहीं होते हैं, वो जॉइन नहीं करते अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो। यस। कोई एक्चुअली बात मैंने नहीं। क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग या वैसे लोगों से बात की है, तो वो क्या इनकम पूछते हैं, और जब उनको इनकम बताती हूँ कि मेरे साथ में अभी एक ने ज्वाइन किया है और मेरी इनकम इतनी हुई है, तो बोलते हैं ना आप अपने एक सिस्टम को चेक कीजिए।
जब मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, आप चेक कीजिए सर, क्योंकि बिना देखे तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलते हैं कि फिर देखिए आप। तो अब ये मुझे करना है, प्रूव करना है कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है यहाँ से, मैं करूँगी। हाँ, देखिए अर्निंग का तो अभी फिलहाल मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, वो तो आपको को-होस्ट ही कर सकते हैं बिकॉज़ मेरी भी नहीं है। बट हाँ, लर्निंग का मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो आपको कभी अफ़सोस नहीं आएगा कि आप इस सिस्टम में जुड़े क्यों थे। उसकी मैं पूरी गारंटी ले सकती हूँ 110%। बिल्कुल। दीक्षा, हेलो हेलो। यस। या दीक्षा, क्या मैं आपको ना थोड़ा सा एक आपको चीज दे सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ आपको इस चीज का। लाइक कोई भी जी। आपसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि होता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले, या नेटवर्क मार्केटिंग वाले कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल पर्सन भी ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि आपने जी। कितना कमाया, आपने क्या किया। तो लाइक आप वहां पे एक जवाब दे सकते हो कि आप एक बार बताओ, क्या कोई बच्चा जो आज पैदा हुआ है, क्या वो पैदा होते ही चलने लगता है? क्या लाइक आपका नो। जब आप पैदा हुए तो क्या आप उसी दिन से दौड़ने लगे थे, भागने लगे थे? नहीं ना, आपको साल भर लग गया था ना। तो लाइक दैट ये बिजनेस करने आओ आप। तो बिजनेस कोई वो चीज नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया कल से परसों से आपको लाख 2 लाख या एक बड़ी अमाउंट ऑफ मनी आने लगेगी, 1000 2000 देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको थोड़ा सा आप लॉजिकली अगर बात करो तो शायद वो ये चीज कहना बंद कर दें कि सर देखिए, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आप आते ही आज से, या अगर आप कोई शॉप खोले तो वहां से आते ही आज आपको कोई भी कस्टमर 1000 2000 कस्टमर नहीं मिलेगा। वहां पे आप शॉप खोलोगे उस एरिया में, लोग जानना शुरू करेंगे कि इनके यहाँ ये मिलता है, ये इतना ट्रस्ट वर्दी है, ये यहाँ पे ये होता है, तब लोग आपके पास आते हैं। तो लाइक दैट आप उन लीडर्स भी बोल सकते हो, सर कभी आपने भी स्टार्ट किया होगा जीरो से, क्या आपके पास पहले से इतनी अर्निंग थी जब आपने स्टार्ट किया? अब उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या सर आपने जब ज्वाइन किया था, क्या दूसरे तीसरे दिन से आपने 1 लाख 2 लाख रुपए या 1000 2000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया था? आई डोंट थिंक सो ऐसा है। एंड अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर वो झूठ है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कितना जितने बड़े यहाँ पे लीडर आए अच्छे टाइम पे। नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री बता रहा हूँ, पुष्कर राज ठाकुर हो गए, दीपक बजाज हो गए, लाइक अपने पुष्कर राज ठाकुर, एंड देन उनका क्या नाम है, या अपने सर हैं सोनू शर्मा सर। सोनू शर्मा सर। या सोनू शर्मा सर नेटवर्क मार्केटिंग के काफी बड़े लीडर हैं, उनका तो मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लाइक यार वो लोग भी जीरो से स्टार्ट किए थे, एंड कोई ऐसा नहीं था कि आज उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बताया था कि मेरा अगले करीब 2 वीक बाद उनका करीब 7,000 का पे आउट आया था पहला उनका। कितना वीक बाद? 2 वीक बाद। और तो ये चीज उन लोगों को भी समझनी चाहिए, जो भी लीडर बोले आपने कितना कमाया, तो आप उनको डायरेक्टली बोलो कि सर आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस, एंड ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो मुझे इसको समझने में भी टाइम लगेगा। एंड अर्निंग की बात करें तो अभी मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है। एंड आपकी भी कभी भी, आपने भी जब किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, जिस भी आप कंपनी में हो, तो वहां पे आपकी भी जीरो ही अर्निंग होगी स्टार्टिंग में। लाइक अब दूसरे दिन से 100 200 रुपए नहीं कमाने लगे होगे, या 1000 2000, क्योंकि वहां पे जो आपका पे आउट बनेगा भी तो आपको 1 महीने बाद आता है, पे आउट आता है आपका जो भी है। तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच सर, आज ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया इसको सुन के। तो अब मैं कभी नर्वस नहीं होंगी अगर किसी ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन किया तो। थैंक यू सो मच और सर। एक सेकंड में बता दूं आप सभी लोगों के लिए, कभी भी डिमोटिवेट हो या नर्वस हो ना, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग को वापस से देख लेना। इसको मैं पब्लिक कर दूंगा तो आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही मिल जाएगी विदाउट कुछ भी। तो आप लोग वापस से इसको देख लेना, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनलिस्टेड करता हूँ तो वो लिस्ट लिंक होनी चाहिए। बट अगर आप यूट्यूब चैनल पे मतलब सब्सक्राइब करा होगा तो आप सर्च भी करेंगी ना टॉपिक को, तो आपको मिल जाएगा, पब्लिकली रखूंगा, ठीक है ना, आप सभी लोग के लिए। बिकॉज आई होप सो सबको दोबारा देखना चाहिए। आई वुड रिकमेंड ईच वन, बिकॉज मैं भी देखूंगा, जैसे कल तक रिकॉर्डिंग आएगी एंड तो सब लोग देखना है इसे दोबारा। या तेज बोलिए। एंड दीक्षा ने जो ये सवाल इन्होंने पूछा है ना, दीक्षा जी ने, सो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ ये केवल इन्हीं के साथ नहीं, दीक्षा आपके सबके साथ ही साथ केवल ये सवाल नहीं आ रहा, ये बहुत से लोग साथ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन एक क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन आपको जो होता है ना कि बी अ गुड लिसनर, जो अभी प्रियंका ने बोला कि यार एक अच्छा लिसनर जो होता है, जो पहले समझता है वो सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो। कितना भी बड़ा लीडर हो, अगर आप उससे उसके फैक्ट पे बात करोगे ना, आप ये फैक्ट है एक, है ना, इसको आप झुटला नहीं सकते कि आज ही आपने सर स्टार्ट किया था, आज ही आपको अर्निंग होने लगी थी क्या, तो बोलेगा नहीं, तो उसको एग्री करना पड़ेगा कि सर मैं भी आज न्यू हूँ, आज मैं भी न्यू कॉमर हूँ, कभी आप भी थे, तो लाइक दैट आज ही आपने स्टार्ट किया और आज ही से आपको अर्निंग नहीं होने लगी होगी, तो वो एग्री करेगा एंड आपकी बात को सुनेगा, एंड हो सकता है आपके साथ में ज्वाइन करे या आपका प्लान ही देख ले, क्योंकि जब आप उससे फैक्ट पे बात करोगे। रोशन सर जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं। और दीक्षा उनको आप ये भी ऐड कर सकती हो कि मैं रिसेंट, या अरुण बोलिए। कंटिन्यू करिए ना सर, फिर ले लेता हूँ, कंटिन्यू करिए रोशन सर।
हाँ मैं बोले ये कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ, आप पूछिए। हाँ ठीक है बोलिए सर। प्लीज। हाँ एंड आज मैं काफी ये 100 भी है यार। हाँ बोलिए। हाँ मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा सर, ओनली 1 मिनट। यार मैं बोलूँ इस सेशन के बारे में ना, तो आज का सेशन सबसे ताबड़तोड़ था सच में। मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब प्रियंका ने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दी ना स्टार्टिंग में, सच में बहुत औसम था। और ये बोलते हैं ना कि एक जो स्टार्टिंग का जो आपका 15 सेकंड होता है ना, यही आपके ऊपर लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है और बने रहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही देखा आज के सेशन में। और जो इंटरेक्शन हुआ, मैंने देखो सच बताऊं, मैंने पूरा सेशन अटेंड तो किया नहीं, डिनर कर रहा था तो उस टाइम सुन भी रहा था, अभी कुछ टाइम और सुना। और मैंने सोचा कि रिप्लाई दूं, बट डिनर कर रहा था तो रिप्लाई नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। बट हाँ, आज का सेशन यार सच में बहुत औसम था और सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने काफी सेशन लिया है। मैंने भी, रोशन सर ने भी, आदित्य भाई ने, संजय ने, विशाल ने, काफी सारे लोगों ने लिया। बट वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर के, या फिर बोले कि कॉन्फिडेंटली, जैसे कि प्रियंका कैमरा ओपन करके बोली, राइट, फेस दिखा करके, तो ये सब चीजें ना पॉसिबल नहीं है, जो कि आज पूरी तरह से न्यू था और एकदम एनर्जेटिक स्टार्टिंग से, राइट। तो बहुत औसम था प्रियंका, थैंक यू सो मच। आज के मतलब आपने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया आज, थैंक यू सो मच यार। राइट राइट, सही यार बोला अरुण यार। थैंक यू सो मच अरुण सर, आपके अप्रिशिएशन के लिए थैंक यू सो मच यार। सारे लाइक को होस्ट को, बिकॉज लीडर तो सारे हैं, मैं तो लीडर आप लोगों को सिर्फ नहीं बोलूंगी, मैं सबको बोलूंगी, लीडर्स सारे, बट आप सबका लाइक आप सारे बहुत बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और आई होप जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है, वो सारे एक दिन लाइक इस पोजीशन में पहुंचेंगे और आप सभी प्राउड फील कराओगे अपने को होस्ट को, अपने सीनियर्स को। राइट, पता है इन्हें सब थैंक यू यार। चीजों से इंस्पिरेशन मिल रहा है। और मेरे टीम में एक मतलब अनुजाना है, वो आज मुझे कॉल करी थी और बोल रही थी कि सर मैं भी प्रेजेंटेशन लेना चाहती हूँ, मैं भी एक वेबिनार कंडक्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा वाह ग्रेट अमेजिंग, ये होना चाहिए। कि मतलब यार देखो, टीम में इतने सारे लोग हैं ना, बोलते हैं ना कि आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो ना, तो वो चीजें आपके अंदर आने लग जाता है, आप उनके जैसे होने लग जाते हो, एक एवरेज बोलते हैं ना। तो ये चीज है कि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे वेबिनार में या टाइम स्पेंड करोगे ना इनके साथ, तो इनके जैसे सोच आने लगेंगे, आपके अंदर थॉट आने लगेंगे। दैट्स व्हाई ऐसा हुआ कि उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो ग्रेट यार, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो सभी ऐसे ही करो, वेबिनार लो जितना हो सके, क्योंकि जब आप वेबिनार लोगे ना, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, देन आप लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे, अपने टीम को भी हैंडल कर पाओगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और सभी सेशन लो मेरे, सब भी लो, राइट। कोई छूटना नहीं चाहिए, हम लोग डेली सेशन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स एंड अच्छी बात है, हमें भी थोड़ी रिलैक्स मिलेगी आप। हाँ बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, वी आर ग्रोइंग यार। चलो अब यार एग्जैक्टली मैं कुछ कह रहा था। ओके, ईश्वर ने डाला है कि बिटकॉइन पे, तो ईश्वर अभी भी आप इसका मतलब कुछ ना कुछ चला रहे हो। चलो अच्छी बात है, आई होप बाजार उठ रहा है, 45 लाख के आसपास पहुंच गया। चलो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज काफी थोड़ा डाउन चल रहा था, तो रियली ग्रेट। अभी सबका बढ़ेगा, ट्रॉन भी भागने वाला है और हमारी जो अर्निंग दिखने वाली है वो भी खतरनाक दिखने वाली है। और दीक्षा, मैं आपको एक और ऐड करना चाह रहा था। कोई पर्सन आपके साथ बोलता है ना कि सर आप, मतलब सॉरी, मतलब आपकी अर्निंग कितनी हुई है, तो उनको जो आदित्य जी ने बताया उसी को मैं ऐड ऑन करूंगा कि सर मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, मैं सीख रही थी इस बिजनेस को, बट सर आप मेरा फर्स्ट सेल होने जा रहे हो, आप मेरा फर्स्ट सेल होने जा रहे हो, ये जरूर ऐड ऑन करना आप कि सर मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है और मैं कुछ दिनों से सीख रही थी, बट मैंने जैसे सीखा और मैं जैसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और आप मेरा पहला सेल होने जा रहे हो, ऐसा ये आप जरूर से जरूर उसमें ऐड ऑन करना, ठीक है ना। ये बस मैं यही ऐड करूंगा और बाकी आंसर तो आदित्य जी ने बहुत ही अच्छा दिया था। ओके, तो आज मैं आई होप सो इस बार मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ आप तक पहुंचते पहुंचते। प्रीति, मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। प्रीति, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। अभी तो आप सभी को ऑल लीडर्स ही बोलना पड़ेगा। या ऑफ कोर्स, बोलिए हाँ, बोलिए। थैंक यू यार। आज का जो प्रियंका जी का वेबिनार था ना, वो टॉप लेवल का था। ओके, मराठी में बोले तो लय भारी। ले भारी, हाँ ले भारी। हाँ, तो मतलब उसका वेबिनार फुल ऑफ एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंगेजमेंट का था। सुपर वन ऑफ, और मुझे लगता है कि इनसे अभी बहुत कुछ सीखना चाहूंगी मैं प्रियंका जी से, और भी चीजें क्या। तो ये तो हाँ, बहुत, ये तो मतलब आप भी तो बस सिर्फ एक ही वेबिनार देखा है तो लगाते। तो प्रो मेंबर आदित्य सर ने भी बोला कि इनको मतलब देख के लगा था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं ले रही है, तो मुझे भी लगा था हाँ ये फर्स्ट टाइम नहीं ले रही है, बिकॉज ये प्रो मेंबर्स ही है। मेरा हमें भी प्रो बनना है, क्योंकि मैंने अभी तक वेबिनार नहीं लिया है, लेकिन मुझे भी प्रो बनना है वेबिनार में। ऑफ कोर्स प्रीति, आप यार जल्द से जल्द करो। थैंक यू सो मच प्रीति जी फॉर योर अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच।
हाँ, और जो बात है वेबिनार लेने के लिए, डेफिनेटली देखिए, कभी भी कोई आपको अगर सक्सेस लगे, आपके सामने अगर वो सक्सेसफुल दिख रहा है अगर आपकी नज़र में, तो डेफिनेटली उसने मेहनत किया उसके पीछे। तो कभी भी मैं मतलब इस वे में प्रेज़ेंटेशन नहीं दी थी, लाइक वीडियो ऑन करके लाइक ऐसे प्रेज़ेंटेशन बना के, बट हाँ, मैं ऑडियो पे वेबिनार लिया करती थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट हाँ, मुझे आइडिया है कि लोगों को कैसे एंगेज किया जाता है, उनको कैसे आप लाइक मोटिवेट कर सकते हो बीच-बीच में कुछ-कुछ बोल के, लाइक उनको आप क्वेश्चन पूछ के, और स्पेशली अगर आप कुछ गेम ऐड करते हो ना, तो लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं। ऑफ कोर्स यार, रहता ये है, बात तो सही बोला गेम आपने। वाला पोर्शन तो बहुत ही अच्छा था यार हाँ, इतना। और देखो जो कोहोस्ट वाली टीम है, मैं उनको बोलना चाहूंगी क्योंकि अभी कोहोस्ट का 2 वर्जन आएगा। ओके, क्या बात है। हाँ, चलो, मतलब अभी वी आर वेटिंग, नए वी आर लीडर्स वेटिंग। क्रिएट हो। चलो हाँ यार, ऑफ कोर्स हाँ ये हाँ आई होप सो, जल्दी। ये आपने सही बताया। तो हम लोग रैंकिंग वाइज, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताया, हम लोग डिसाइड करेंगे, एंड अच्छी चीज बताया आपने, तो थैंक यू फॉर दैट। हम लोग उसको जरूर उसको मार्क करेंगे एंड उस हिसाब से रैंकिंग भी करेंगे। थैंक यू यार प्रीति। ओके, तो फिलहाल वेलकम मैं आपको, वेलकम, चलो थैंक यू। हाँ चलो अब अखिलेश को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अखिलेश जी, मैंने हेलो आपको अनम्यूट करा है। हेलो। कैसे हो अखिलेश? कैसे हैं अखिलेश बढ़िया जी? है सर। बढ़िया। अब आप बताइए, 2-3 हाँ बार मैं ये आपने हैंड पूछ रेज़, हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ, बोलिए। मतलब सभी लीडर्स ये बोलते हैं कि नेवर लूज अपॉर्चुनिटी। अब पूरे दिन में तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, फील्ड मार्केटिंग वाले, तो क्या उन सबकी अपॉर्चुनिटी में गेन कर लूं? सर मीन्स, इसका आंसर मैं ही देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा ओके, था कि अपॉर्च्युनिटी आप देखो। तो डेफिनिटली लाइक जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करो अखिलेश सर, तो ये मेरा आपका देखो, मैं बोली अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करो, बट आगे सबसे पहले आप उस सिस्टम को समझो, ठीक है? देखो कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट उसमें करने पड़ रहे हैं, आपको उसमें काम कितने करने पड़ेंगे और लर्निंग कितनी है। क्योंकि मेरा मोटिव रहता है मुझे लर्न ज़्यादा करने, क्योंकि अभी मेरा एज ही है लर्न करने का। मैं इसको अपने लर्निंग पीरियड मानती हूँ। तो आप ये देखो कि अगर आप उस सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो आपको लर्निंग की कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है? तो ये नहीं कि आपको कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर रहा है तो आप सब नहीं करोगे। आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना है, आपको अपने माइंड का यूज़ करना है। अगर कोई कुछ सजेस्ट करता है आप उसको सर्च करो, आप कहीं पे भी जाओ गूगल पे, यूट्यूब पे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका यूज़ करो ना। अगर आपको लगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है और मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि देखो रिस्क लेने के लिए लोग तो बोलते हैं कि आप रिस्क लो, बट आप बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि वो घर-वर लगा, जैसे एक जब मैं एक एग्जांपल दूँगी, जैसे हर्षित मेहता स्कैम जो हुआ था स्टॉक मार्केट के टाइम में, तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर बेच दिया था, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी लगा दी थी। तो वैसे रिस्क नहीं लिया जाता है, ठीक है? तो आप देखो उसको देखो, आप उसको एनालाइज़ करो कि हाँ, वो आपके लिए कितना रिस्क टेकर हो सकता है और आप मतलब कितना रिस्क वाला काम हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, तो आप लो और धीरे-धीरे रिस्क लो। एक साथ पूरा मत ले लो कि पूरी दुनिया का रिस्क आप अकेले उठा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी देखो, समझो, अगर वो आपके गोल के लिए बेनिफिशियल है, तो आप फिर जॉइन करो। राइट। अखिलेश, आई होप सो मेरे से ज़्यादा बेटर आंसर मिल गया होगा आपको। यस सर। देखो अखिलेश, मैं बताऊँ, मीन्स आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, जो भी हो रीज़न, बट आपको देखो, जैसे प्रियंका ने मेहनत कहीं और करा था, रिजल्ट अभी दिख रहा है, राइट? तो आपको भी रिजल्ट दिखेगा, कोई इश्यू नहीं यार। बस ना थोड़ा-सा आप अपने सेल्फ एनालिसिस, जो मैंने कल भी बोला, थोड़ा-सा करो एंड ना दबा के काम कर लो स्टार्टिंग में। जो भी चीज़ आपको लग रहा है, लैक कर रहे हो आप जहाँ पर भी ना चीज़ों को, अगर आपके थोड़े-से कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको लग रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा यार कि आप एनर्जेटिक रोशन होके जी, आप डेमो कर लो अपने रोशन जी, स्पॉन्सर के साथ। अगर आपको लगता है तो आप डेमो कर लो, कॉल पे हो जाओ, आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज़ प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आती हैं। आपकी कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ जब हम लोगों ने जब नेटवर्क मार्केटिंग करी तो हमारे अपलाइन सामने बैठते थे और हम लोग कॉपी लेके बैठते थे, वहाँ पे करते थे ऐसे-ऐसे, मतलब जो भी हो पूरे कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट के साथ। तो सेम वे में ये तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हम लोग सबके सब, बट आप अपना पर्सनल, आप अपने स्पॉन्सर के साथ टच में आके ये चीज़ें कर सकते हो और इससे कहीं न कहीं ना आपकी जो भी एक हो रही है, अगर फ्लो नहीं आता आपको, बीच में सपोज़ अटक जाते हो, वो सब फ्लो भी आपको आने लगेगी। तो आप ये ज़रूर करो, ठीक है देखो ना? रोशन जी, हाँ, बोलिए दत्ता जी। रोशन जी, हाँ, बोलिए। पता है एक्चुअली क्या है, जैसे अखिलेश तो मेरे पर्सनली हैं, हमारे डायरेक्ट ही हैं मेरे, हाँ, ऑफ तो कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरी टीम में है। तो मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, जैसे अखिलेश का देखो थोड़ा-सा एक वीक पॉइंट है, इसे आप एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ क्या वीक पॉइंट है, वो है कि अगर आप कोई बंदा, आप किसी से भी बात करो तो आप कॉपी मत खोलो उसके सामने, लाइक दैट कि अगर आप कॉपी से बोल रहे हो देख करके तो आप गड़बड़ा जाओगे वो चीज़ें। कॉपी केवल किसके लिए है ना अखिलेश,
कॉपी पता है किसके लिए? केवल यार हमारे समझने के लिए कि यार हमने क्या सुना था, क्या रखा था, बाकी आपके जो माइंड में आ रहा हो वो आप बोलो, और वो पर्सन बिहेव कैसे कर रहा है वहां पे। सबसे बड़ी चीज है हमारा सिचुएशन। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर बिहेव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो सिचुएशन हमें निकाल बाहर कर देगी उस समय, कहीं भी हो, कहीं भी आप सिचुएशन। अगर आप मंदिर में जाकर के आप क्या करो, डांस करने लगो, वाला लाइक वो वाला नहीं, आप मंदिर में अगर डीजे बजाने लगो, वाला गाना बजाने लगो, तो क्या होगा? भक्ति गाना बजा करके आप गाने बजा लोगे इधर उधर वाले फिल्मी वाले, तो क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा? डेफिनेटली यार वहाँ के लोग वो करेंगे, मना करेंगे आपको या भगा देंगे, हो सकता है यार आपके साथ मारपीट भी कर दे। जुबिन नौटियाल के तो बजाते आप थे तो आपको सिचुएशन के भगा अकॉर्डिंग आप देंगे। बिहेव करो। वहाँ पर भक्ति में अगर जुबिन नौटियाल को बजाते होगे तो भगा देंगे लोग, राइट? बिल्कुल, तो लाइक दैट ऐसे ही करना है। एंड देखो सबसे बड़ी चीज है अखिलेश, मैंने आपको जैसे पर्सनली बताया, मैं सबके लिए बोलूंगा, अखिलेश कोई नहीं, जिन लोगों की भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, उनको 2 से 3 महीने हो गए, तो उनका एक लैग हो रहा है, वो है उनका पुराने बंदों से कनेक्शन टूटना। सबसे बड़ी चीज है उनका पुराने लीड से कनेक्शन टूटना। लाइक आप अगर उनसे दोबारा से बात नहीं करोगे, 2 से 3 क्या मैं कह रहा हूँ, जब तक वो बंदा ना आ जाए तब तक उससे कनेक्टेड रहो। उसको मत बोलो कि आप आ जाओ मेरे बिजनेस में, बट आप उससे कनेक्ट रहो। एक होता है कनेक्शन, एक होता है रिलेशन। बिजनेस में ये बहुत मैटर करता है। मैंने इस चीज को पर्सनली खुद वो किया है कि भाई कनेक्शन रहने से कितना फायदा है। मैं आपको भी एक लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ, मेरा ही साथ में भी हुआ। एक पर्सन है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो लीड साफ कर रहे हैं बहुत टाइम से, और वो मेरे साथ कनेक्ट हुआ 6 महीने पहले, और वो आए तो उन्होंने उस टाइम तो इस चीज को समझा, बट उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया इस पे, है ना, ट्रॉन पे और क्रिप्टो करेंसी पे। देन अभी उनको ये चीज याद आई, एक बंदा उनका खुद उनका दोस्त ये प्रोग्राम लेके आया, ये खुद ऐसे ही एक कोई कॉन्सेप्ट था उनके पास बिटकॉइन का, खुद वो लेके आया उनके पास। तो उन्होंने क्या कहा, भाई मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छे, और मैं उनसे पूछ करके आपको बताता हूँ क्या करना है, तुम कहीं फंस मत जाना कहीं ऐसे कोई स्कैम में, क्योंकि वो जो पर्सन था वो लेके आया था, उससे कोई दूसरा बंदा उनसे रुपए मांग रहा था डायरेक्ट 5 से 6 हजार रुपए। तो उन्होंने पता क्या सजेशन दिया कि मेरे एक अच्छे दोस्त है ना, देखो आप याद रखो जरा, उन्होंने, मेरा कोई इतना बड़ा कांटेक्ट नहीं था उनसे, जस्ट एक हाय हेलो होती थी अक्सर, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इस चीज में ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, और हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद स्टार्ट करूंगा, तो आप मेरे साथ में स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो बंदा खुद तो आ ही रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड लेकर के, साथ साथ एक पर्सन और लेके आ रहा है अपने नीचे, है ना, और शायद वो अभी एक तो कुछ ही टाइम में ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि करीब 3 दिन पहले उनसे रात को मेरी करीब 11:30 बजे बात हुई थी, तो काफी अच्छा कन्वर्सेशन था हम लोगों का बीच में। तो आई वाज लाइक कि हम लोगों का एक अच्छा बॉन्ड बना रहा, अभी भी ऐसा कोई नहीं हो कि भाई तुम्हें नहीं करना तो ठीक है तुम जाओ, अब मेरे को बात मत करना, या नंबर हटा दिया मैंने, या कुछ उसको बोल दिया, ठीक है नहीं करना, इट्स ओके, नहीं करना उसको, उस चीज से उस बात नहीं समझ में आया, अब उसको समझ में आ रहा है। और उस टाइम अगर वो शायद ज्वाइन करता तो उसको 2.5 रुपए शायद 2 रुपए ट्रॉन का रेट चल रहा था तो कम में हो जाता, अब वो 3,000 रुपए में ज्वाइन कर रहा है, ऐसा। राइट अखिलेश, ओके ना अखिलेश, अब बस 2 से 3 चीजों पे काम करो यार, आप रेगुलर हो जाओ, इन द सेंस ना आपका गेस्ट रहे या ना रहे, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है ना, मीन्स कभी भी अगर नहीं होता कोई नहीं है, मोबाइल का कैमरा ऑन करो, मतलब बकना इन द सेंस बोलना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो कि पैसे नहीं है कैसे बोलना है, बस बोलना स्टार्ट कर दो। अगर सामने कोई कॉल पे है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो मोबाइल का सेल्फी खोलो, स्टार्ट हो जाओ। रिकॉर्ड भी कर सकते हो ताकि आप सुन भी सको कि आप कहाँ पर लैग करते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो बस ओपन करो ताकि आपका चेहरा दिखे और आपका आई कांटेक्ट बने, आपके चेहरे से आपके आई कांटेक्ट बने, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्टअप होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप इम्प्लीमेंट करो। एंड देन मैं अभी अनम्यूट करने जा रहा हूँ रीना को, रीना मुर्मू, सेकेंड। रीना मुर्मू जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। रीना मुर्मू जी, मैंने आपको अनम्यूट। जी सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लीडर्स। या थैंक यू। सबसे पहले तो मैं प्रियंका को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्या बात है, क्योंकि उसी के थ्रू मैं इस पोसाज में ज्वाइन हो पाई हूँ। ओके, प्रियंका थैंक यू। क्या बात है। और मुझे हमेशा से घबराहट होती थी, मुझे लगता था कि मैं कभी, अब मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। ओके। हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कभी सबके सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगी, किसी को मैं इस फील्ड में जोड़ नहीं पाऊंगी, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं। ये सब मैंने तुम्ही से सीखा है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? ये आ रहा है, कंटिन्यू करिए। रीना आ रही है, थैंक यू सो मच। लाइक मुझे तो लगता है मैं जितना थैंक यू बोलूं तो मुझे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि देखो
मैं तुमको समझाई, तुम कन्विंस हो गई। मैं बोल रही थी मुझसे कोई कन्विंस नहीं होता, तो एटलीस्ट तुम हो गई, तो थैंक यू सो मच। यार देखो मैं बताऊं प्रियंका, कन्विंस में आप रियलिटी बताओगे ना लोग मानेंगे, ठीक है ना। जब आप सूर्य मतलब सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, आप किसी को भी बोलो मानेंगे। बस ये कुछ कुछ रहता है, लोग नहीं मानते हैं, तो उस पर आप मत टिके रहना। और बाकी यार आप, मेरे को नहीं लगता है कि आपको ज्यादा रिएक्शंस आएंगी जिस हिसाब से जा रही है, और आ रही है तो छोड़ दो, ठीक है ना। फॉलो अप उसी का नाम है, आएंगे लोग, ठीक है ना। हाँ बस आप सर, अपना वो मैं उतने ध्यान नहीं देती। मेन बात है कि मुझे पता है कि ये जो फील्ड है, और पता है मेरा मेन मोटिव क्या था, क्योंकि मुझे ना ये जो सेल्स है, मुझे उतने कुछ खास पसंद नहीं थे। बट मैं जब वीडियोस देखने लगी मोटिवेशनल स्पीकर का, तो मुझे पता चला ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत बुरा फील होता है, बट वो आपको एक सिखाता है आपको लाइफ जीने की, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सेल्स मार्केट में जाओगे तभी करेंगे। तो उस टाइम ना आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी हैबिट हो चुकी होगी ना सुनने की। तो वो भी था मेरे अंदर की, इसलिए मुझे ये ज्वाइन करना था, और फिर मेरा लर्निंग मेन पर्पस था। ऑफ कोर्स थैंक यू। एंड आपकी लेवल आई होप सो काफी ओके। ट्विंकल ने ओके, देखो यार आज की वेबिनार आई होप सो मैंने पहली बार देखा है, लोग मीटिंग से गए एंड वापस आए। तो ट्विंकल देखो जैसा कि अभी दिखा मेरे को, तो सी कनेक्टेड वंस अगेन, तो बहुत अच्छी बात है। एंड ललित, बहुत लोगों ने रिकनेक्ट भी किया है, तो ये होता है पावर, राइट। तो अगर आप, आई होप सो हम लोग का सेशन एंड हो चुका है, अब हम लोग एंड करते। रीना जी आपका हो गया ना? आई होप उन्होंने म्यूट कर। हेलो क्या रीना जी आपको और बोलना है कुछ? जी सर। क्या बोलिए बोलिए प्रियंका, हेलो। प्रियंका। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, सबका दिल ही जीत लिया। आप लोग कॉल पे कनेक्ट होके बातें कर मुझे लेना। इस बात की बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी टीम में कॉल हूँ। पे ही बात करना रीना, कॉल पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। राइट। थैंक यू। यार रीना आप कॉल कर लेना, ओके रीना मैम। चलो यार, थैंक यू। ओके एंड वी आर डन। एंड काफी अच्छा लगा, जैसे कि प्रीति ने बताया कि 2 घंटे के आसपास हो चुका है। एंड आई होप सो सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने आज साफ टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत ही अच्छी बात है दैट। और आज का सेशन काफी जबरदस्त भी रहा था। तो अगर और लास्ट में अब इस बार आप हैंड रेज कर सकते हो यार, अब आपकी टर्न आ सकती है, बिकॉज वी आर डन। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपने आप में अपना हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, बिकॉज आपने काफी लेट से हैंड रेज करा हुआ था। और किन्हीं को कुछ अगर फीडबैक देना है तो यू कैन। अदर देन दैट हम मीटिंग को एंड करते हैं। और आपको इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगा, और जो पिछला 2 रिकॉर्डिंग हुआ है जो आप लोग को नहीं मिला है, वो भी जल्दी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और मैं इतना ही बोलूंगा, मेक श्योर जो सृष्टि ने होमवर्क दिया है, आप लोग सभी लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स किसी भी नोटबुक में लिख के इमेज के फॉर्म में आप अल्टीमेट एंगेजमेंट ग्रुप में जरूर से जरूर डालें। आई वांट दैट कि सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, आपको खुद पता है ना, या कि लीडर्स करके दिखाता है। अगर आप करोगे आज नहीं तो कल, 4-5 दिन, छठा दिन वो बंदा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो भी आपके साथ लोग हैं, तो बस आप काम करो, अपने आप लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ, एंड आई होप सो काफी मजेदार रहा। थैंक यू प्रियंका, एंड बाय बाय, टेक केयर।